सो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टूडेंट सक्सेस क्लासेस। तो आज हम पढ़ने वाले हाइपरबोल। हाइपरबोल एक ऐसा फिगर स्पीच है जिसमें आपको ओवर स्टेटमेंट, एग्जाजरेशन, बढ़ा चढ़ा के कहा गया स्टेटमेंट होता है, राइट। फेंकने वाला स्टेटमेंट। सिंपल से बात है, मैंने खून की नदियां बहा दी। भाई खून की नदी कभी बहेगी क्या? तुम्हारी पीढ़ी पूरी आ जाएगी तभी भी खून की नदी नहीं बहेगी। समझ में आया? मतलब कि कोई चीज बढ़ा चढ़ा के ओवर स्टेटमेंट है, एग्जाजरेशन किया जाए, फेंका जाए, फेंक फेंक के बताया जाए, बोला गया है, तो उसे हम हाइपर बोल बोलते हैं। वर्ड से ही पता चल जाए हाइपर होना, हाइपर बोल। फर्स्ट, आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विद एनिमल्स एंड दे आर सो प्लासिड एंड सेल्फ कंटेन्ड। पोएट कहता है कि मुझे लगता है, मैं मानता हूं कि मुझे एनिमल बन जाना चाहिए, एनिमल के साथ रहना चाहिए, इंसानी बस्ती छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही प्लासिड, काफी शांत और सेल्फ कंटेन्ड होते हैं। खुद पे वो, राइट, उनका अपने आप पे कंट्रोल होता है, यानी इंसान कंट्रोल नहीं कर पाता। भाई वो एनिमल तो नहीं बन पाएगा, एनिमल का साथ तो नहीं रह पाएगा, यानी एनिमल के जैसे तो बन के नहीं रह सकता ना, राइट। इंसान के दो ही टांग हैं, एनिमल तो चार टांग पे चलते हैं, तो क्या इंसान चार टांग पे चलने लगेगा? नहीं। इसलिए ये बढ़ा चढ़ा के कहा गया है, ठीक है, कि आई थिंक आई कुड टर्न, मैं एनिमल बन जाऊं। ये किसकी ख्वाहिश है? एक ये कौन चाहता है? पोएट। क्यों? क्योंकि वो इंसानी रेस से थक चुका है, क्योंकि इंसान एक दूसरे में लड़ रहा है, झगड़ रहा है, नफरत कर रहा है, लेकिन एनिमल्स नहीं। एनिमल्स प्लासिड है, काम है, शांत है और सेल्फ कंटेन्ड है, यानी वो अपने आप पे कंट्रोल रखता है, वो अपना आपा नहीं खोता है, लेकिन इंसान खो देता है। द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट। सेकेंड, ट्रीज जो है घर के अंदर से बाहर की तरफ जा रहे हैं, फॉरेस्ट की तरफ, है ना। तो ये देखो, ट्रीज कभी घर से बाहर जाएगा? हाँ, ये खुद ही बढ़ा चढ़ा के कहा गया स्टेटमेंट है ना। हाइपर बोल है, ओवर स्टेटमेंट है। नो सन बरी इट्स फीड इन शैडो। कोई भी सूरज अपनी किरण को इट मीन शैडो में नहीं छिपाएगा, राइट। नहीं छिपाता है, या नहीं पैर रखना चाहता है शैडो में, यानी छाव में। तो भाई सूरज कहाँ, उसके कहाँ पैर होते, वो कहाँ छिपाएगा? मतलब कि यहाँ पे एक तरीके से ये बढ़ा चढ़ा कहा गया स्टेटमेंट कहा जा सकता है। द नाइट इज फ्रेश। रात ताजा है, तरोताजा है। द होल मून शाइन्स इन स्काई। जो पूरा अक्खा जो मून है, राइट, शाइन्स चमकता है, राइट, इन ए स्काई स्टिल ओपन। भाई स्टिल ओपन, स्काई ओपन ही रहता है, तो स्टिल ओपन यहाँ पे क्या दिया है? कुछ नहीं, ये चढ़ाया, बढ़ा चढ़ा गया, कहा गया है। होल मून, भाई अक्खा मून, जितना बड़ा मून है वो तो मून दिखेगा ही दिखेगा, शाइन करेगा ही करेगा। स्टिल ओपन, भाई स्काई तो खुला ही रहेगा, तो स्टिल ओपन का मतलब क्या हुआ? तो ये भी एक बढ़ा चढ़ा कहा गया है। बेलिंडा वॉज एज ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ बियर्स। बेलिंडा उतना बहादुर है जितना कि बैरल फुल ऑफ बियर्स, मतलब कि बहुत सारे, इट मीन्स बियर्स, यानी भालुओं के ताकत के बराबर, इतना उसको ताकत है, बहादुर है। भाई एक भालू का ताकत तो होगा नहीं, तो इतने सारे भालू भालू की ताकत कैसे आ जाएंगे इंसान में? ये भी बड़ा चढ़ा कहा गया है। ओके, लेट्स सी अहेड। एंड इंक एंड ब्लिंक चेस्ड लायंस डाउन द स्टेयर्स। इंक एंड ब्लिंक जब एक दूसरे को चेस करते हैं, दौड़ाते हैं एक दूसरे को, ऐसा मानो लगता है कि लायंस की तरह एक दूसरे को सीढ़ियों पर दौड़ा रहे हैं। भाई इंक एंड ब्लिंक, ये चूहे बिल्ली क्या दौड़ाएंगे लायन की स्पीड में? ये भी बढ़ा चढ़ा कहा गया है। ओके, बेलिंडा गिगल्ड। बेलिंडा ने इतना तेज हंसा कि जब तक घर हिलने न लगा तब तक वो जोर से ठहाके लगा के हंसती रही। यानी ये भी एक ओवर स्टेटमेंट। भाई किसी के हंसने से घर शेक होने लगेगा, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, अगर दूसरी बार दुनिया को पेरिश होना पड़ा, है ना, यूनिवर्स को, तब तब क्या?
भाई दुनिया दूसरी बार पेरिश क्यों होगी? क्या खाने वाली चीज है कि उठा के दुनिया को खत्म कर दोगे एक ही बार में? नहीं, ये बढ़ा चढ़ा कहा गया है, ओवर स्टेटमेंट है, यानी ये फेंका हुआ स्टेटमेंट है। फेंका मतलब ये नहीं कि फेंक दिया, फेंकू, फेंका हुआ मतलब कि कुछ भी बढ़ा चढ़ा के बोला हुआ। अ डाइम, अ डाइम मतलब एक मनी, करेंसी है, ठीक है। अ डाइम अनदर बॉल, अगर किसी दूसरे बॉल को खरीदते हैं, डाइम मतलब करेंसी, पैसे से, इज वर्थलेस। भाई वर्थलेस कैसे हो सकता है? अगर हम बॉल खरीद रहे तो उसके लिए पैसा दे रहे हैं ना, तो कुछ तो वर्थ है। भाई तो 5 ही रुपया का, 1 ही रुपया का, लेकिन वर्थ तो है ना, कि कोई कुछ तो कीमत है ना इसकी। तो यहां पे दिया है कि वर्थलेस। और डाइम अनदर बॉल, दूसरे बॉल भी लेंगे तो वो उसके लिए, उस बच्चे के लिए वर्थलेस होगा, यानी उसके किसी काम का नहीं होगा, कि उसके लिए उसकी कोई कीमत, उसके मायने नहीं रखेंगे। यानी भाई ऐसे कैसे? अ डाइम, अगर कोई पैसे देते हो बॉल लेने के लिए, तो यहाँ पे वर्थलेस कैसे होगा? उसका कीमत तो कुछ ना कुछ है ना, तो वर्थलेस कैसे होगा? ये भी फेका हो या फिर ओवर स्टेटमेंट, एग्जैजरेशन से। एग्जैजरेशन का मतलब बढ़ा चढ़ा के बोलना, ओवर स्टेटमेंट दोनों का मतलब सेम ही होता है, राइट। ये इसलिए यूज किया जाता है पोएम में कि एम्फसाइज किया जाए, पोएम में एक एम्फैटिक, जोरदार इफेक्ट जनरेट हो, ठीक है। शी फिल्ड द ओशन विद हर टीयर्स, उसने अपने अपने आंसुओं से उसने क्या किया? पूरा समंदर भर दिया, सागर भर दिया। भाई ऐसा हो सकता है? अपने आंसू से कोई सागर भर दे तो फिर आए पूरी दुनिया में शायद लोग इतने ज्यादा रोते हैं कि कई सागर, मतलब अर्थ डूब चुका होगा, सबमर्ज होगा, इंसानी रेस कहीं दूर दूर तक दिखेगी नहीं। ओके, मीन्स यू मस्ट हैव अंडरस्टूड इट। हाइपरबोल एक ऐसा फिगर स्पीच होता है, लिटरेरी वाइज, जिसमें ओवर स्टेटमेंट होता है, बढ़ाया चढ़ाया गया होता है। तो दोस्तों आपको समझ में आया तो डू लाइक द वीडियो एंड share it and subscribe the channel if you have yet not subscribed. Please do it faster. And dhanyawad, thanks for watching and keep learning.